सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गौतम जैन एजुकेशन। साउथ चाइना सी में ब्रह्मोस का धमाका। ऐसी क्या न्यूज आई है दोस्तों कि ब्रह्मोस ही ब्रह्मोस हर तरफ गूंज रहा है। यहाँ पे आप एक न्यूज आर्टिकल देख सकते हो। इंडियाज ब्रह्मोस फाइंड्स ए फैन इन फिलीपींस, गिव्स क्रेडिबल डेटरेंस इन साउथ चाइना सी। क्रेडिबल डेटरेंस मीन कि एक विश्वसनीय प्रतिरोध देता है साउथ चाइना सी में। किस कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज है दोस्तों? देखो, ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी हमने फिलीपींस को की। अब यहां पे फिलीपींस के जो एम्बेसडर है टू इंडिया, जोशेल एफ इग्नाशियो, ये कहते हैं कि इंडिया वन ऑफ द कंट्रीज लीडिंग पोटेंशियल प्रोवाइडर फॉर द फ्यूचर डिफेंस एक्विजिशन। ये मतलब ये कह रहे हैं कि फिलीपींस जब अपने आगे फ्यूचर में कुछ डिफेंस इक्विपमेंट लेगी तो भारत को वो प्रेफरेंस लिस्ट पे यहां पे रखेंगे। इग्नेशियो सेड द ब्रह्मोस एक्विजिशंस मार्क्ड ए मेजर माइलस्टोन एंड वन ऑफ द डिफाइनिंग मोमेंट इन द डिफेंस कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड फिलीपींस। भैया यहां पे ब्रह्मोस की तारीफ हो रही है, फिलीपींस तारीफ करके ये भारत को थैंक यू कहता है कि साउथ चाइना सी में, यहां पे अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं दोस्तों, तो ये जो मैंने येलो में हाईलाइट कर रखा है ना, ये साउथ चाइना सी कंट्रीज है। चाइना यहां पे मेजर कंट्री है जो साउथ चाइना सी में अपनी बादशाहत बनाना चाहता है। फिर यहां पे है दोस्तों ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर। ये जितनी भी कंट्रीज है ना दोस्तों जो येलो में हाईलाइट की गई है, एग्जाम के लिए याद रखना, ये साउथ चाइना सी की कंट्रीज है। अब साउथ चाइना सी में बढ़ते हुए चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए फिलीपींस को भारत ने दोस्तों ब्रह्मोस दिया। भारत ने फिलीपींस ही नहीं, भारत तो चाहता है सिंगापुर, वियतनाम, इन सबको यहां पे ब्रह्मोस की डिलीवरी जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी और डिलीवरी की जाए ताकि चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सके। अरे भैया, चाइना पाकिस्तान को अगेंस्ट इंडिया यूज करता है, तो क्यों ना हम यहां पे चाइना के पड़ोसी देशों में भी ब्रह्मोस को तैनात कर दें, चाइना को ये दिखाने के लिए कि भैया अब बहुत हो गया। ब्रह्मोस गिव्स फिलीपींस क्रेडिबल डेटरेंस। फिलीपीन ने प्रेज किया है इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को। इट सेज ब्रह्मोस प्रोवाइड क्रेडिबल डेटरेंस इन द साउथ चाइना सी। The missile strengthen the country's coastal defense capability, increase the cost of aggression for any hostile force। आपका यहां पे क्वेश्चन ये होगा दोस्तों कि सर ये चाइना है और यहां पे सर फिलीपींस है। फिलीपींस से चाइना जो मेनलैंड है ना, इसकी दूरी अगर हम नियरेस्ट डिस्टेंस देखें तो 1000 किलोमीटर के अप्रोक्स है गाइस। तो सर ब्रह्मोस की इतनी रेंज तो नहीं होती है, लेकिन दोस्तों चाइना अगर यहां पे अपनी वॉरशिप भेजता है साउथ चाइना सी में अपनी इन्फ्लुएंस को जमाने के लिए, तो फिलीपींस दोस्तों यहां पे उसको काउंटर कर सकता है ना। इसीलिए तो बताया गया है कि ये क्रेडिबल डेटरेंस है, एक विश्वसनीय, जिस पे विश्वास किया जा सकता है। ब्रह्मोस कभी मिस नहीं होगी, अगर वो फायर कर दी जाए तो डेटरेंस मतलब प्रतिरोध की रोकेगा ये दुश्मन देशों को। तो जो छोटे देश हैं उस पे बादशाहत इसकी कायम नहीं हो सकती। ओके, साउथ चाइना सी बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग $3 ट्रिलियन का एनुअल ग्लोबल ट्रेड होता है इस रूट से। 1/3 ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड पासिस थ्रू इट। इट इज रिच इन ऑयल, नेचुरल गैस एंड फिशरीज। चाइना क्लेम करता है 90% ऑफ द सी अंडर द 9 डैश लाइन। भैया चाइना अपनी लाइन खींचे रखता है दोस्तों, ठीक है। इस तरह से वो 9 डैश लाइन बनाता है। जो स्प्रेटली आइलैंड है, पार्शल आइलैंड है, यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां पे जो पार्शल आइलैंड है, ओके, फिर इधर आप ये देख सकते हो, ये जो स्प्रेटली आइलैंड है, चाइना इस पे अपना हिस्सा मानता है दोस्तों। तो इस तरह से चाइना को काउंटर करने के लिए काफी जरूरी है वेपन्स को रखना छोटे देशों के द्वारा, और भारत ने इसका सहयोग पूरा पूरा दिया है। Several countries oppose these claims under international law। चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए इंडिया की इन देशों को मदद दोस्तों एक जियोपॉलिटिकल विन की तरह देखी जा रही है। यहां पे अगर मैं बात बताऊं आपको, इंडिया का जो ग्रोइंग डिफेंस पार्टनरशिप है विद फिलीपींस, वो $375 मिलियन का दोस्तों, $375 मिलियन का ट्रेड होता है। ब्रह्मोस डील होती है 2022 में। 24 में दोस्तों भारत मिसाइल की बैटरी डिलीवर कर देता है। बैटरी मतलब पूरा कमांड सिस्टम, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल्स जिन ट्रक्स पे लोड होगी, पूरा कमांड कंट्रोल सिस्टम, ये दोस्तों दे दिया जाता है फिलीपींस को 2024 में। उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस के बाद तो ब्रह्मोस की इस तरह से बिक्रियां, जैसे कहते हैं ना कि थोक के भाव में हर देश ब्रह्मोस लेना चाहता है। अरे एक कंट्री नहीं, हर एक कंट्री को ब्रह्मोस चाहिए। फिलीपींस हो, इंडोनेशिया हो, वियतनाम हो, यूएई हो, ब्राजील हो, सबको ब्रह्मोस चाहिए। यहां पे फिलीपींस को तो हमने डिलीवर कर दिया। इंडोनेशिया के साथ दोस्तों नेगोशिएशन, मतलब एक तरह से समझो अप्रूव्ड है डील, ठीक है। वियतनाम के साथ नेगोशिएशन चल रहा है। यूएई एंड ब्राजील ये अंडर डिस्कशन है, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो ये 5 कंट्री तो दोस्तों हमने इनको ब्रह्मोस बेचना ही बेचना है। आगे फिलीपींस दोस्तों भारत से और ब्रह्मोस बैटरीज खरीद सकता है। सोच के देखो, वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर, यहां पे इस तरह से ब्रह्मोस एक ट्रायंगल बन गया दोस्तों साउथ चाइना सी में चाइना को काउंटर करने के लिए। आई बात समझ में? जो ब्रह्मोस है गाइस, फास्टेस्ट ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल क्या होती है? एक तरह से आप इसे समझो बिना कैप्टन का फाइटर जेट। जो भैया फाइटर जेट उड़ रहा है उसमें कैप्टन नहीं है, वो क्रूज मिसाइल है एक तरह से। एक एनालॉजी मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लो एक बैलिस्टिक मिसाइल है, उसको इनिशियल बूस्ट दे करके एक टारगेट दिया जाता है और वो ऐसे हिट करती है हाइपरबोलिक पाथ फॉलो करके, राइट। जो क्रूज मिसाइल होती है ना गाइस, वो इस तरह से हवा में क्रूज कर सकती है जैसे एक जेट क्रूज करता है। इसलिए इसको डिटेक्ट करके एलिमिनेट करना मुश्किल हो जाता है और इसकी स्पीड भी बहुत होती है गाइस। ये मैक 3 की स्पीड से क्रूज कर रही है। कैन यू बिलीव दैट? एक मिसाइल जो मैक 3 की स्पीड से क्रूज करते हुए जब अपने टारगेट को हिट करेगी ना, आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा पाकिस्तान को कैसे भारत घुटनों पर लेकर के आया। ब्रह्मोस ही ब्रह्मोस हमने दाग दी थी पाकिस्तान पर, तब जाकर के वो भीख मांगने लगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से कि बख्शा जाए। अब भारत ने बहुत पीट दिया है।
तो ब्रह्मोस एक इंडिया का फ्लैगशिप मिसाइल एक्सपोर्ट यहाँ पे बन गया है दोस्तों। आत्मनिर्भर भारत, स्ट्रॉन्गर इंडिया, सेफ वर्ल्ड, भारत खुद बना रहा है ब्रह्मोस। ऑल थैंक्स टू गाइस रशिया। जब रशिया की जो मशीनोस्ट्रॉइनिया है और भारत का दोस्तों डीआरडीओ इन्होंने मिलकर के जो इस प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट किया है, तो काफी यहाँ पे भारत को इससे फायदा हो रहा है। अब आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है सर, कोई क्या चाइना के पास, यूएस के पास इस तरह की कोई मिसाइल सिस्टम है? बिल्कुल है। आपने टोमाहॉक मिसाइल के बारे में सुना होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, लेकिन उसकी स्पीड ब्रह्मोस से कम है, रेंज उसकी बहुत है, 1600 किलोमीटर। चाइना के पास भी है दोस्तों YJ-18, उसकी स्पीड भी ब्रह्मोस से कम है। रशिया के पास भी है ऑनिक्स, उसकी स्पीड ब्रह्मोस जितनी ही है। यानी आप ये कह सकते हो, यहां पे अगर कंपैरिजन करें ना, तो शॉर्ट रेंज की क्रूज मिसाइल की अगर हम बात करें तो ब्रह्मोस बेस्ट है गाइस। ओके, इसीलिए यहां पे इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। भैया कंट्रीज को पैसे देकर के कोई चीज खरीदनी है तो वो बेस्ट ही खरीदेंगे, तभी तो भारत की ब्रह्मोस में इंटरेस्ट उनको दिख रहा है। फिलीपींस ने ब्रह्मोस को ही क्यों चूज किया? क्योंकि एक्सट्रीमली हाई स्पीड, रिड्यूस एनिमी रिएक्शन टाइम। इतनी स्पीड से आकर के कान पे बजा के जाएगी जैसे पाकिस्तान के साथ किया, दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा, गुद्दी लाल हो जाएगी दोस्तों। ओके, लॉन्ग रेंज प्रोटेक्ट कोस्टल एरियाज, स्ट्रॉन्ग एंटी शिप कैपेबिलिटी, रिलायबल एंड कंबाट प्रूवन टेक, स्ट्रेंथ एंड डेटरेंस अगेंस्ट मैरीटाइम थ्रेट। इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ये बूम कर रहा है। डिफेंस एक्सपोर्ट रीच द रिकॉर्ड लेवल। इंडिया नाउ एक्सपोर्ट मिसाइल्स, रडार, आर्टिलरी सिस्टम, ये सब कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है। ब्रह्मोस भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट फ्लैगशिप बन गया है, यानी कि जो मेन आइटम हम डिफेंस में सबसे आगे रखते हैं वो ब्रह्मोस मिसाइल है। मेक इन इंडिया को बूस्ट मिल रहा है गाइस, हमारी जो इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग है उनको काफी फायदा होगा इससे। इंडिया एम्स टू बिकम ए ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्टर। की टेकअवेज इस लेक्चर का यही है कि भैया ब्रह्मोस ने ट्रांसफॉर्म किया है इंडिया फिलीपींस के डिफेंस रिलेशंस को। फिलीपींस कहता है कि नाउ इट हैज द क्रेडिबल डेटरेंस, उसको कह रहा है कि अब मेरे को खतरा नहीं है साउथ चाइना सी में, आने दो चाइना की वॉरशिप को, देखते हैं अगर किसी भी तरह की कोई इवेंचुअलिटी होती है तो ब्रह्मोस मारेंगे ऐसी। चाइना यहाँ पे चींची करता कूदता जाएगा दोस्तों। साउथ चाइना सी रिमेन्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फ्लैश पॉइंट। इंडियाज डिफेंस डिप्लोमेसी एक्सपांडिंग अक्रॉस द इंडो पैसिफिक। ब्रह्मोस स्ट्रेंथन्स इंडियाज इमेज एज ए ट्रस्टेड डिफेंस पार्टनर, राइट। अब इस लेक्चर पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी कनेक्ट्स द पैसिफिक ओशंस विद द इंडियन ओशन थ्रू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। बिल्कुल ठीक है, ये गाइस स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ठीक है। इंडियन ओशन पैसिफिक ओशंस को जोड़ता है साउथ चाइना सी थ्रू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। फिलीपीन लाइज टू द ईस्टर्न साइड ऑफ साउथ चाइना सी। एब्सोल्युटली यस, ये साउथ चाइना सी है और इसके यहाँ पे ईस्टर्न साइड में कौन सा है दोस्तों? फिलीपींस है, ठीक है। ये भी, उसके बाद द पार्शियल आइलैंड एंड द स्प्रेटली आइलैंड आर लोकेटेड इन द साउथ चाइना सी, ये भी ठीक है दोस्तों। फोर्थ स्टेटमेंट, जापान शेयर ए कोस्ट लाइन विद द साउथ चाइना सी। नो, जापान भैया साउथ चाइना सी में नहीं आता। जापान यहाँ पे चाइना के बिल्कुल ईस्ट में आता है, ये साउथ चाइना सी का पार्ट यहाँ पे दोस्तों नहीं है। ओके, ये देख सकते हो जो मैंने येलो में हाईलाइट कर रखा है ना, यही दोस्तों साउथ चाइना सी की कंट्रीज है, जापान नहीं है। सो इसका आंसर क्या आएगा? फोर्थ इनकरेक्ट है, आंसर विल बी 1, 2 and 3 only. So this is all about the lecture guys. I hope I have explained the topic well. For more such kind of informative videos, please do subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.